ये एलजी का वॉशिंग मशीन है। इसमें समस्या ये थी कि जब भी इसका स्पिन वाला जो मोटर में कपड़े सुखाने के लिए कपड़े डालते थे और चलाते थे, तो इसका जो ड्रायर है ये ठक ठक का आवाज करता था। और उसकी वजह से जो इसका सील है वो कट गया है, और सील कटने के बाद मोटर पे डायरेक्ट पानी जाता था। तो कस्टमर ने इसका ध्यान पहले दिया नहीं, और इसका सील कटने के बाद मोटर पे कई दिन तक पानी जाता रहा, और मोटर का लीड जो है ये शॉर्ट हो गया। उनको कई बार करंट का झटका भी लगाया है। और देख सकते हैं कि मोटर में ये जो धुआं आने की वजह से कालापन भी पड़ा हुआ है। तो और अंदर से ये बिल्कुल साफ है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत है था नहीं। इसके मोटर में पानी जाने की वजह से इसका लीड जला है। वैसे मोटर रनिंग में है, और कई बार अर्थिंग आने की वजह से कस्टमर का यही कहना है कि मोटर को चेंज ही कर दिया जाए। ठीक है, तो हम भी मोटर को चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ से मोटर को बाहर निकाल लिया है। और उसके बाद देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सील कौन सा कटा है जिसकी वजह से मोटर में पानी गया। सबसे पहले मोटर को जो है ये मशीन से हटा लेते हैं, और इसको हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो रबड़ का सील है ये कटने की वजह से जो है वो ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, और इसी वजह से मोटर में पानी बह गया है। तो वीडियो में बने रहिए। तो और इस मोटर को लेके चलते हैं हम अपने शॉप पे, और वहाँ पे एक बार और चेक करने के बाद मोटर को करेंगे, और पूरे डिटेल के साथ आपको समझाएंगे इसी वीडियो में। तो फाइनली हमने इस मोटर को जो है वो वॉशिंग मशीन में से खोल लिया है। और जैसा कि मैं कस्टमर के घर पे भी बताया था कि ये जो मोटर है ये वैसे रनिंग में है, लेकिन क्या होता है कि जब मोटर में पानी, ये वॉशिंग मशीन में पानी वगैरह नहीं डाला जाता है तो ये चलता है। और जैसे ही पानी वगैरह भर दिया जाता है इसमें, तो कुछ देर चलने के बाद जो है इसका स्पीड स्लो स्लो हो जाता है, और धीरे धीरे ये मोटर चलना बंद कर देता है। तो इसमें रीजन तो ये होता है कि इसका जो कई बार कैपेसिटर जो वीक होता है उसके वजह से भी जो मोटर है वो धीरे चलता है। लेकिन इसमें कुछ और ही रीजन था। इसमें कस्टमर के वॉशिंग मशीन में काफी दिन से जो इसका ऊपर का जो सील होता है जिसमें स्पिन ड्रायर चलता है, वो सील कट गया था, जिसके बाद जो है मोटर पे काफी दिन से इसमें पानी गिर रहा था। अब देख सकते हैं पानी का निशान भी है इस पे। और पानी इसमें गिरने की वजह से बहुत पानी इस मोटर में भी गया है। तो मोटर का ये जो लीड है, ये देख सकते हैं लीड है, ये इसमें पानी जाने की वजह से यहाँ से एक दो बार स्मेल आया था, जो कि जैसे कस्टमर ने बताया, और हमने देखा तो इसमें धुआं भी आया हुआ है, अंदर से ये जला हुआ है। तो उतना कुछ इसमें खास दिक्कत नहीं था। तो इसलिए जब भी इसका पानी सूख जाता था तो ये थोड़ी देर चलता था, उसके बाद ये मोटर जो है बंद हो जाता था। और कई बार जो है इसमें अर्थिंग भी आ रही थी। तो हमने क्या किया है, मोटर खोल लिया है, और इसको एक बार हम अपने शॉप पे लेके आए हैं, और इसे देख लेते हैं। इस मोटर को चला के उसके बाद मोटर को तो खैर चेंज करना ही है। कस्टमर का भी कहना है कि मोटर को चेंज ही कर दो, क्योंकि इसमें पानी जाने की वजह से मोटर, अगर अभी इसको ठीक भी कर देंगे तो बार बार इसमें दिक्कत आती रहेगी। तो इसका जो लीड है इसको हम हटा लेते हैं, और इसका जो वो तीनों वायर है उसको एक बार चेक करके, और एक बार यहाँ पे भी मोटर को चला के देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है। ये मोटर के तीनों वायर है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का। तो हम सीरीज के से एक बार मोटर को चेक का वाइंडिंग चेक करेंगे। देखिए ये हमारा कॉमन से, मैं आपको एक बार बल्ब होल्डर भी यहीं पर रख देता हूँ। ये हमारा कॉमन से रनिंग हो गया और स्टार्टिंग हो गया। और ये देख सकते हैं दोनों में जो है वाइंडिंग बिल्कुल सही बता रहा है। और इसका एक बार बॉडी अर्थ भी देख लेते हैं। अभी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जब मोटर में पानी भर जाता है तब इसमें बॉडी अर्थ आता है इसमें। तो कुल मिला के कस्टमर का तो यही कहना है कि मोटर अगर रनिंग में है तो मोटर बिल्कुल ठीक है, कुछ और दिक्कत है इसमें, कुछ और देखो। और इसको उसका जो कैपेसिटर था वो भी ठीक था। लेकिन कस्टमर को इसका रीजन बताने के बाद कस्टमर खुद ही समझ गया कि यहाँ इसमें पानी गया हुआ है, तो इसमें दिक्कत आ रही है पानी गिर जाने की वजह से। तो हमारे पास ये दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को एक बार देख लेते हैं और एक बार चला के देखते हैं यहीं पे। कैपेसिटर को पहले चेक कर लेते हैं सही है या खराब है। जो हमारा ये वाला जो कैपेसिटर है ये कितने एमएफडी का है, ये 2.5 एमएफडी का है। जो कैपेसिटर है ये वीक बता रहा है। और हाँ, ये वाला कैपेसिटर हमारा खराब है। और हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर भी है, इसको देख लेते हैं। और ये कैपेसिटर भी खराब ही बता रहा है। तो फिलहाल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों कैपेसिटरों को आपस में ज्वाइंट करके, और थोड़ा बहुत तो ये चार्ज हो ही जाएगा। और इस मोटर को एक बार डायरेक्ट चला के देखते हैं हम।
एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में कैपेसिटरों को का कनेक्शन कर देंगे हम। और आप देख सकते हैं ये जो मोटर है, ये इसका जो ब्रेक है इसको पकड़ के रखा है, तो सबसे पहले इसको हम हटा देंगे। इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब जो है ये मोटर बिल्कुल फ्री है और सीरीज से ही चला के देखते हैं कि जो रनिंग में है वो चल रहा है नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं मोटर बिल्कुल वर्किंग में है, लेकिन इसको थोड़ी देर चलाएंगे ना तो इसमें से जो है वो इसके लीड में से धुआं आ जाएगा पानी जाने की वजह से। इसलिए जो है इसका मोटर चेंज कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जो लीड है ये कैसे जला हुआ है। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लीड है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पूरा काला पड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं ये जो है ये अंदर से जला हुआ है, जो कि अभी ये जो वॉशिंग मशीन है करीब 1 हफ्ते से इनका बंद पड़ा हुआ था, तो बिल्कुल पानी वगैरह सूख गया है, तो अभी रनिंग में है ये। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मोटर हमारा रनिंग में रहता है, लेकिन जब हम उसमें कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो जो है ये लोड नहीं लेता है, नहीं चलता है और सब कुछ सही होने के बाद भी। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस मोटर को चेंज करने के लिए मोटर के अलावा जो भी ऊपर का ये जो है इसको बाहर निकाल लेंगे और नया मोटर लेके और चलते हैं और फिर कस्टमर के यहाँ पे लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इसका जो वॉशिंग मशीन का जो प्रॉब्लम था वो सही हुआ नहीं हुआ। क्योंकि कस्टमर को ने पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जो मोटर का स्पिन वाला जो सील कटता है ना, तो आवाजें आती रहती है, मोटर में थोड़ा जाम चलता है। ये उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया नहीं, उसका सील कटने की वजह से मोटर पे पानी चला गया है। तो अभी कर क्या सकते हैं, मोटर इनका चेंज ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसका जो ऊपर का ब्रेक सेट है इन सबको खोल लेते हैं और नया मोटर लेके चलते हैं कस्टमर के घर पे और वहाँ पे इसको लगा के और फिर इसको चलाते हैं। और जो इसका जो वाइंडिंग है उसको भी मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ, क्योंकि जो इसका वाइंडिंग है वो भी लोड लेना चाहिए चलते समय। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने इसका कनेक्शन तो कर ही दिया है और इसको मैं चला के और इसको रोक के देखते हैं कि ये जो वाइंडिंग जो है वो कितना लोड ले रहा है। क्योंकि जब भी इसमें स्पिन होता है, कपड़े सुखाते हैं तो इसमें लोड पड़ता है और लोड पड़ने की वजह से जो है ये इसका वाइंडिंग जो है वो पूरा करंट नहीं बना पाता है, इसलिए वो ये रुक जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसका प्लग लगाते हैं और ऑन करते हैं। देखिए अभी जो है ये मोटर अभी जो चल रहा है और देखिए इसको अगर हम रोकेंगे तो इसको एक बार ये देखिए इसी को थोड़ा सा हम साइड में करते हैं तो ये जो है मोटर रुक जाता है। मतलब ये जितना इसका कैपेसिटी है घूमने का उस हिसाब से ये नहीं चल रहा है। ये देखिए रुक गया, जो कि इसे नहीं रुकना चाहिए। तो ये कि कुल मिला के मोटर के का वाइंडिंग ही वीक है जो है इसमें पानी जाने की वजह से। और अभी देखिए थोड़ी देर इसको चलाएंगे ना तो इसमें से धुआं भी आएगा। जो इसका लीड है, ये लीड है, यहाँ से धुआं भी आएगा, क्योंकि अभी हम चेक किए थे यहाँ से। ये देखिए हल्का हल्का धुआं भी आने लग गया इधर से। तो यही है कि इसका जो मोटर का वाइंडिंग है ये वाइंडिंग ही खराब है। तो हम चलते हैं फाइनली क्या करते हैं, इसका मोटर को चेंज करते हैं और मिलते हैं कस्टमर के घर पे और वहाँ पे मोटर को सही चेंज करने के बाद और फिर इसको दोबारा से चेक करते हैं। तो हमने ये मोटर नया लगा दिया है इसमें और ये देख सकते हैं मोटर के ऊपर जो है ना ये हमने एक पन्नी लगा दिया है, क्योंकि कई बार जो होता है कि इसका जो ड्रायर का जो सील होता है वो कटने की वजह से मोटर का जो पानी है उसका वो डायरेक्ट मोटर में पड़ता है। तो उसमें क्या करेगा कि ये जो प्लास्टिक का इसका कवर है ये मोटर को बचाएगा अगर बाई चांस खराब हो जाता है तो। इसलिए हमने ये पन्नी भी लगा दी है ताकि आगे के लिए भी इसका जो मोटर है वो सेफ है। और ये मोटर चेंज हो गया है, नया नया लगा दिया हमने। अब चलते हैं कस्टमर के यहाँ पे और इस मोटर को इंस्टॉल करके और चला के देखते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको बताया था जो पहले वाला मोटर था वो चल तो रहा था लेकिन लोड नहीं ले रहा था सब कुछ सही होने के बाद भी। और इसलिए हमने ये मोटर को चेंज किया है और ये अच्छे से इसको कवर करके और पूरा ये ब्रेक वगैरह इंस्टॉल करके और चलते हैं कस्टमर के यहाँ पे और इसको
मशीन में इसको माउंट करके और इसको चला के देखते हैं। तो सबसे पहले इस मोटर का जो तीनों पैर है, पैर बोलते हैं इसे, पैर को इंस्टॉल करने के बाद एक-एक करके तीनों इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद मोटर को वॉशिंग मशीन में फिट कर देंगे और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब देखिए हमने एक कस लिया है, इसके बाद तीनों कसने के बाद हम इसमें मोटर को फिट कर देंगे। तो और मोटर को फिट करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, जो नीचे का 3 पैर होता है, वो तीनों पैर अच्छे से लॉक हो जाए, क्योंकि मैं देखिए ये वाला जो पैर है ये अच्छे से लॉक हो चुका है। ये चारों, और बाकी का ये दोनों है वो मैंने ये हल्का-हल्का लॉक है। तो इसको भी ध्यान से लॉक कर लीजिए, ताकि मोटर जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट ना करे चलते समय। और मोटर को लगाने के बाद इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं, और देख सकते हैं मोटर जो है इसका फिट हो चुका है, और इसका हम अभी कनेक्शन कर रहे हैं। अभी और मोटर के ऊपर हमने पन्नी लगा दिया, क्योंकि अगर कभी कई बार बाई चांस लीड खराब होता है तो डायरेक्ट मोटर पानी गिरने की वजह से भी मोटर बच जाएगा। और देखिए इसका पुराना वही कैपेसिटर है, सब कुछ वही है। और इसको अब हम कनेक्शन देके इसको चालू कर देंगे, और वायर को जोड़ने के बाद टेपिंग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर टेपिंग सही से नहीं होगा तो कई बार इसकी वजह से जो है अर्थिंग आता है। तो टेपिंग जो है वो अच्छे से करना चाहिए। एक-एक करके हम तीनों में टेपिंग करने के बाद इसका कनेक्शन अभी फिर कर देंगे, और उसके बाद जो वायर है उसको अच्छे से फिटिंग कर देंगे हम। वायर फिटिंग करने के बाद ये इसका जो ब्रेक का तार है, देखिए मोटर का जो ब्रेक का तार है इसको भी लगा लेंगे। ये इसके ब्रेक का तार है। सबसे पहले कैपेसिटर को फिट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक का तार लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो टप है इसका, टप को लगा लेंगे मशीन में, और उसके बाद मशीन पूरे तरह से इसका मोटर जो है चेंज हो गया। उसके बाद वॉशिंग मशीन को हम चला सकते हैं। अब इसमें बॉडी अर्थिंग वगैरह की दिक्कत नहीं।